हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशाला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो है जीए। जीए के अंदर आप कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है। इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन जब स्कोर की बात आती है तो स्कोर बहुत ही कम आता है। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। क्या क्या इसका टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या वेटेज है अलग अलग सेक्शन का, और कैसे आपको तैयारी करना है ताकि आप कम समय में इस सब्जेक्ट को निपटा सको और एक अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि आप एक चीज़ मानो या ना मानो, आपको एट द एंड ऑफ द डे इस सब्जेक्ट में भी स्कोर अप करना पड़ेगा। क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है ना, वो एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत टफ नहीं है। जो लोग थोड़े से पुराने भी हो गए हैं, 1 साल 1.5 साल भी तैयारी से कर रहे हैं, उनको ये बात अब तक समझ में आ चुकी होगी कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। एग्जाम बड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, बस इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि हर बच्चा रीजनिंग की तैयारी कर लेता है, क्वांट पढ़ लेता है, इंग्लिश भी पढ़ लेता है। लेकिन जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अच्छा स्कोर करना अभी भी चैलेंजिंग है। तो आप कैसे इसमें स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपना लेवल उठा सकते हो, मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा कि मेरे इस वीडियो के बाद में देखने के बाद में आप फुल स्कोर कर लोगे, क्योंकि थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर इंप्रूव होगा और इसका डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या, अल्टीमेटली हमको कैसे इसके अंदर स्कोर इंप्रूव हो हमारा, वो देखना है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जीए है वो कितने नंबर का आता है। जीए जो आपका टीयर 1 में आएगा, टीयर 1 में उसमें 25 सवाल आएंगे, है ना, 50 नंबर के। अब क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग ही होता है, टीयर 1 जो हमारा है वो क्या है, क्वालिफाइंग है। बट जो टीयर 1 में सिलेबस है वही सिलेबस टीयर 2 के अंदर भी है। तो हमको भले ही टीयर 1 क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी हमको टीयर 1 में अच्छी तैयारी करना चाहिए ताकि हम टीयर 2 के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि टीयर 1 में आप ये मार्क्स की मत चलना कि ये क्वालिफाइंग है, आप इसमें स्कोर जितना ज़्यादा इंप्रूव हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि टीयर 1 में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और स्पेशली जीए में। तो जीए की तैयारी की आपको स्ट्रैटेजी भी वैसी बनानी है जैसे आपको टीयर 2 के लिए करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह कि 25 सवाल आपके आने वाले हैं, और टीयर 2 के अंदर भी आपके 25 सवाल ही आते हैं। बट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो हर वो सवाल जो आप सही करोगे आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप उसको गलत करते हो तो आपके -1 हो जाएंगे। तो बेसिकली टीयर 2 के अंदर टोटल 390 नंबर का आपका टीयर 2 होता है, उसमें 75 नंबर का वेटेज केवल जीए का है। तो ये नंबर कम नहीं है, ये बड़ा नंबर है और इसको हमको स्कोर करना है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी शुरू कैसे करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो और स्कोर भी इंप्रूव होने लग जाए। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस क्या है। जीए का जो सिलेबस है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट तो हो गया आपका जनरल स्टडीज, है ना। दूसरा आपका होता है स्टैटिक जीके, तीसरा करंट अफेयर्स। मैं आपको डीप में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। पहला जो आपका स्टैटिक जीके, ये जनरल स्टडीज, एक्चुअली ये स्टैटिक जीके नहीं है, ये जीएस है। ठीक है ना, इसको तुम बता लो, ये जनरल स्टडीज है ना। अब जनरल स्टडीज क्या होता है, इसका मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा कि कितना वेटेज सबका होता है। बट आपको ये समझना है कि आप पूरा सिलेबस जब पढ़ने बैठोगे तो आपको पहले क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले देखो, समझदारी क्या बोलती है, हमको सबसे पहले वो पढ़ना है जिसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कम मेहनत करके, है ना। मतलब मेहनत कम लगे और ज़्यादा स्कोर आ जाए, ऐसी चीज़ हमको पहले उठाना है। और वो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी लेकिन स्कोर कम आएगा, तो हमको उसको सबसे आखिरी में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझो, ये जो जीएस होता है, जनरल स्टडीज़ जो होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरनमेंट। अब ये इतने सारे सब्जेक्ट आपको केवल जनरल स्टडीज़ में पढ़ना होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है आपका सिलेबस का, वो है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब क्या होता है, जनरल फैक्ट्स जो होते हैं। जनरल फैक्ट्स मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप भारत की बात करेंगे तो कितने राज्य हैं हर राज्य में, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हर राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है। ये बेसिक चीज़ें होती है, जनरल फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके भी सवाल एग्जाम में आता है। जैसे भारत के जितने राष्ट्रपति रहे तो कौन कौन कब कब रहा है, प्रधानमंत्री कौन कौन रहा है और कब कब रहा है। इसके अलावा भारत की सारी नदियाँ, कौन सी नदी के आसपास कौन से शहर हैं, इस प्रकार की जो जनरल बेसिक जीके जो होता है वो इसमें आता है। सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं इंडिया के या ऑल ओवर द वर्ल्ड। अवार्ड जो होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अवार्ड्स होते हैं, इसके अलावा जनरल को भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं और कौन सा अवार्ड किसको मिला, ये भी काफ़ी सारा इसी में आता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है उसका करंट अफेयर्स होता है।
तो करंट अफेयर्स क्या होता है, जो भी डेली इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, जो भी घटनाएं डेली बेसिस पे घट रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, कुछ भी हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कोई भी घटना डेली बेसिस पे घट रही है उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका वेटेज कितना है सबका, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस जो मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, उसके 12 सवाल आते हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये एवरेज है ना, ये मतलब 1 साल 2 साल का नहीं है, 7-8 साल, 8-9 साल से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पर अगर आप पिछले 5 साल का भी एवरेज निकालोगे तो आपको यही निकल के आएगा। हो सकता है किसी पेपर में आपको ये कम ज़्यादा होता हुआ दिखे, कभी कभी क्या होता है करंट के 5 सवाल आते हैं, कभी कभी करंट अफेयर्स के 8 सवाल आ जाते हैं, है ना, कभी कभी स्टैटिक जीके के 3-4 सवाल ही है, कभी बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये एवरेज बता रहा हूँ। जीएस के 12 सवाल आते हैं, स्टैटिक जीके के 7 सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप समझदारी से देखोगे ना, हमको ये समझना है कि हमको इसमें ऐसा कौन सा एरिया है इन तीनों में से जिसमें हमको शुरुआत करनी है और जिसमें हम कम मेहनत में ज़्यादा आउटकम निकाल पाएँ, ठीक है। देखो, आपको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप सबसे पहले करंट अफेयर्स को उठाओ, ठीक है। अब करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 6 से 7 सवाल इसके आना ही आना है और 6 से 7 क्वेश्चंस ये कंफर्म होते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो होता है ना, आपने अगर डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो ईमानदारी से, तो आप इसको स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको सलाह ये दूंगा, 2 तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर्स आपको अगर तैयार करना है तो पहला तरीका तो ये हुआ कि आप एक काम करो, आप या तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल एक ऐसा हो गया है कि हम डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है, हम न्यूज़ चैनल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मेरे हिसाब से आज भी ये हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ें। एक तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि जब आप अखबार पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होती है, लैंग्वेज पे कमांड भी इंप्रूव होती है और आपका नॉलेज भी बढ़ता है ना। तो पढ़ करके किसी चीज़ को सीखना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते तो आधा घंटा ही पढ़ो, 45 मिनट्स पढ़ो, पर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। आप चाहो तो 30 मिनट डेली पढ़ो न्यूज़पेपर। अब 30 मिनट अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक काम और करना कि एक आप कॉपी बना लेना, एक कॉपी बना लेना करंट अफेयर्स की, ठीक है। उसके ऊपर लिख देना करंट अफेयर्स। तो आप क्या करो, डेली जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फ्रंट पेज पे कुछ आया तो फ्रंट पेज पे कोई भी इवेंट हुआ, कोई इश्यू हुआ है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, फिर स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेज पढ़ लो। ये सारे पेजेस जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स जरूर बना लो, ठीक है। जैसे स्पेशली जो स्पोर्ट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, कोई भी, जैसे अभी शूटिंग में, अभी बॉक्सिंग में हमें उपलब्धि हासिल हुई है इंडिया को, तो इस प्रकार के जो भी इवेंट हो रहे हैं आप लिखते चले जाओ उसको। तो क्या होगा ना, एक नोट्स आप जब बनाओगे अपनी हैंड राइटिंग में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको वो याद रहे और जल्दी याद हो जाएगा, है ना। अब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अभी जैसे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो वो उसकी प्रोसेस क्या है, हमको राजनीति में नहीं जाना है, हमको बेकार चीज़ों में नहीं पढ़ना है, उसमें पढ़ाई के संदर्भ में हमारे काम का क्या है हमको वो देखना है। जैसे राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, अगर कोई कन्विक्शन होता है और जो पनिशमेंट है वो 2 साल या उसके ऊपर की होती है तो वो इमीडिएट लेवल पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है, ये चीज़ अखबार में छपती है, ठीक है। तो काम की चीज़ें काफ़ी होती है, तो आपको ये समझ होना चाहिए कि क्या निकालना है। अगर मान लो आप पेपर डेली आपको नहीं पढ़ना है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमें अलग तरीके से करना है, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप वीकली भी पढ़ सकते हो। बट ठीक है, आप चाहो तो वीकली भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, बट जो भी करो ना, मेरी सलाह आपको ये है कि नोट जरूर बनाना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। और देखो, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कितना पुराना एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। एग्जाम जो है आपका सॉरी अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, और एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने तो है ही, लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि जो जनवरी है 2023, यहाँ से आप जरूर करंट अफेयर्स उठाओ और जनवरी से लेकर के आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। तो अगर आप चाहो तो वीकली पढ़ना चाहो तो वीकली भी पढ़ सकते हो, और आपको अगर डेली पढ़ना है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो वीकली उठाओगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप जरूर उसमें अपना नोट जरूर बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये अगर आप तैयार करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको पता नहीं चलने वाला, डेली बेसिस पे आप छोटे छोटे एफर्ट्स लगाओगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट कर जाओगे। इसके बाद आप स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के लिए एक बुक आती है लूसेंट, ये सदाबहार किताब है,
अगर लूसेंट आपको नहीं पढ़ना है तो आपको इंटरनेट पे आप सर्च मारोगे, आपको ढेर पीडीएफ मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स या राज्यपाल, हर राज्य का कौन कौन है ना, इस प्रकार की चीज़ें जो आपको है ना बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसके आप नोट्स बनाकर रख सकते हो ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से इन दोनों से आप स्टार्ट अगर करोगे ना जीए की तैयारी, तो आपको ज़्यादा आसानी से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आपने ये उठा लिया गलती से, मतलब जीएस आपने उठा लिया, आपने शुरू कर लिया इतिहास पढ़ना, फिर आप भूगोल पढ़ रहे हो, फिर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो देखो यार बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ना, और ये बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब इसमें से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता है ना, तो यहाँ पर सर्टेनिटी थोड़ी कम होती है स्कोर करने की। वहीं अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो तो उसका एक दायरा सीमित है। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे आज जो घटनाएं घट रही हैं, आज कितने ही इवेंट हो जाएंगे ना, 10 12 15 20 कितने इवेंट हो रहे हैं, तो आप उसको कवर कर सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। वहीं स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसको भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि जो 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 आपके सामने फैक्ट्स है वो तो वही के वही रहने वाले हैं, वो बदलने वाले नहीं है। तो ये दोनों अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं देखो ये 13 क्वेश्चन होते हैं, ये 50% से ज़्यादा स्कोर करते हैं। और 50% अगर आप कॉन्फिडेंस भी होते हो तो देखो टोटल में से अगर आप आधा भी स्कोर कर जा रहे हो कॉन्फिडेंटली, और इसमें से भी आप कुछ ना क्वेश्चन तो लगा ही दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 सवाल आ रहा तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ोगी, तो कहीं ना कहीं यार काफ़ी हद तक आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करो। तो मेरी सलाह आपको यही है कि कभी भी आप, पहली बात तो कोई कोचिंग वोचिंग कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर जाने के पहले इस चीज़ को जरूर समझ लेना, क्योंकि आपको इसका खेल समझना बहुत जरूरी है। देखो इस एग्ज़ाम में ना, मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम में, तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है मेरे लेवल पे, लेकिन इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे को बहुत कुछ पता है। इस एग्ज़ाम में बच्चे कहाँ जाके फंसते हैं और कैसे आप सिलेक्शन लेना है, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये गेम समझ में आ जाना चाहिए कि हमको पहले क्या उठाना है, और जितनी जल्दी आप कोई चीज़ पढ़ना शुरू करोगे उतना ज़्यादा समय उसको रिवीजन में दोगे और उतनी जल्दी वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पहले स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि शुरुआत करो करंट अफेयर्स से और स्टैटिक जीके से, और ये काफ़ी ईजी होता है, इसका दायरा बड़ा लिमिटेड है और इसको कवर करना भी आसान है, ठीक है। और जब आपका ये हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, तो आप जाके उसमें शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आप चाहते हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। इसके अलावा अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होती है एसएससी की, वो मिल जाती है, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।